हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनासर क्लासेस। राधे राधे। आज सुबह जो वीडियो हमने अपलोड किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो आपका सिंथेसिस केसी वैल्यू फॉर सिंथेसिस रिएक्शन, आई बात समझ लेंगे। सो आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए। ओके, चलो वही सेम रिएक्शन को लेके, सेम इक्वेशन लेके डिसोसिएशन के लिए कैसे करेंगे, कैसी वैल्यू कैलकुलेशन। अगर समझ देखो, फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस को उल्टा कर देने से क्या हो जाएगा हमारा डिसोसिएशन। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको, जो इक्वेशन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ केसी, सो मेन थिंग है तुम्हारा इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। जो आज यूजल थिंग है, इधर कितना मोल है बोलो, 1 मोल, इधर कितना मोल, 1 मोल, इधर भी बेटा कितना मोल है, 1 मोल। ओके, सो पहले ऊपर लिख दो 1 मोल, इधर भी 1 मोल, इधर भी 1 मोल। आएगा समझ में? क्लियर हो गया। सो ये जो डिसोसिएशन रिएक्शन है बेटा, डिसोसिएशन रिएक्शन में एक चीज तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा सिंबल क्या आता है हमारा, अल्फा, जिसको किसमें देगा वो परसेंटेज में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब बेटा क्या है, द रेशियो ऑफ, क्या बोला मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाई टोटल कितना पार्ट आप लिए हो। और एक बार बोल रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू अमाउंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ टेकन। आई बात समझ में? सो अल्फा को लेना जरूरी है, क्यों? बिकॉज ये रिएक्शन आपका डिसोसिएशन रिएक्शन है। पूरा क्लियर? चलो, सो सपोज वही चीज, जब टी मेरा 0 सेकेंड रहेगा बेटा, सो सपोज इनिशियल मोल इसका कितना हुआ, लेट इट बी ए मोल। जो मैंने आपको बोला है आप लेके रिएक्शन बनाओ। ठीक से देखना बेटा, सिंथेसिस से थोड़ा हटके होगा आपका डिसोसिएशन का। सो देखो, इसका ए है तो टी जब 0 रहेगा बेटा, इसका कंसेंट मोल कितना रहेगा, 0 0, जिसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, ये जो मोल है क्या, कौन सा मोल, इनिशियल मोल। आई बात समझ में? सो टी जब मेरा कितना हो जाएगा बेटा, टी सेकेंड, टी जब टी सेकेंड हो जाएगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मोल को निकालने के लिए देखो ध्यान से सुनना बेटा, अभी मैं बोलूंगा कितना मोल लिया था हम, ए मोल। ए का अल्फा, क्या बोला मैं, ए का इनिशियल का अल्फा मतलब कितना, ए अल्फा, ए मल्टीप्लाई अल्फा ए अल्फा, मतलब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा बेटा मेरा। सो बचेगा कितना बेटा, ए था, ए अल्फा निकल जाएगा, सो मतलब बचेगा ए माइनस ए अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सो देखो, इसका तो इक्विलिब्रियम मोल हमने निकाल दिया, लेकिन अभी PCl3 का निकालना है, Cl2 का निकालना है। वही सेम रूल देखो बेटा, इसका 1 मोल, इसका कितना मोल देता है, 1 मोल, 1 मोल। सो इधर जितना जाएगा, इधर उतना फॉर्मेशन होगा। आएगा समझ में? और एक बार बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड है रिएक्टेंट साइड से जितना जाएगा प्रोडक्ट साइड में वो रिप्रेजेंट होगा। सो मतलब इधर गया कितना, ए अल्फा। सो अब इधर कितना बचे, चले गए ए अल्फा। इसका भी 1 मोल, Cl2 का भी 1 मोल दे रहा है। सो ये अगर ए अल्फा चला, सो ये भी हो जाएगा कितना, ए अल्फा। ये अगर तुम ठीक लिख दिए बेटा तो और कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। समझ में आया? सो मतलब कितना लीटर वेसल में लिखे थे हम, V लीटर वेसल। V लीटर वेसल में बेटा हमने किए थे इसको। सो मतलब क्या लिखेंगे, बाई भी। आराम से ध्यान से सुनना बेटा। सो मतलब अभी क्या करना है, उसको बस लॉज ऑफ मास सेक्शन डाल के केसी वैल्यू निकाल देना था। केसी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या क्या रहा है, ए अल्फा बाई वी टू द पावर 1 इंटू ए अल्फा बाई वी टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये है ए माइनस ए अल्फा, मैंने एट ए टाइम ए को कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा बाई वी। सो उसको सॉल्व करो, ऊपर कितना रहेगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा। सो वी अपॉन ए इंटू 1 माइनस अल्फा। सो बेटा देखो, एक तो ए कट गया, एक तो भी कट गया, सो ऊपर कितना बचा, ए अल्फा स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाई वी इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के सी। लेकिन
यहाँ पर बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो तुम जो अल्फा का वैल्यू तुमको दिया होगा, ये तो उसका नॉर्मल वैल्यू आ गया केसी का। लेकिन जब तुम देखोगे अल्फा का वैल्यू, ध्यान से सुनना, इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा, ये जो क्वांटिटी है बेटा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब मैं इसे नोट करके लिख देता हूँ बेटा, नोट करके लिख देता हूँ, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ध्यान से सुनना, अल्फा मैं सिंबल में ले रहा हूँ, आपको अल्फा परसेंटेज में देगा, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आपको पता चल जाएगा अल्फा का वैल्यू अगर कम दिया आपको परसेंटेज से पता चल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम डालेंगे इसको, सो अभी केसी वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ए अल्फा स्क्वायर बाई वी। सो ये टोटल पार्ट बेटा आपका क्या हो जाएगा 1, क्लियर ना। सो अभी केसी हो गया ए अल्फा स्क्वायर बाई वी, मैं आपको सिंबल में दे रहा हूँ, आपको वो न्यूमेरिकल डाल देगा, बस वैल्यू पुट करना है। सो मतलब कितना यहाँ से देखो, कभी कभी क्या होता है बेटा, देखो कभी कभी क्या होता है, ए दे देगा, अल्फा दे देगा, वी दे देगा, केसी पूछेगा, नहीं तो उल्टा कर दो, क्वेश्चन को उल्टा कर दो, क्या लिखेगा देखो, केसी वैल्यू दे देगा बेटा, केसी वैल्यू आपको दे देगा, पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, समझ में आया, केसी वैल्यू दे देगा, अल्फा पूछेगा, कैसे चलेगा रे वो। सो मतलब यहाँ से निकल देंगे हम, दैट इम्प्लाई देखो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केसी इनटू वी डिवाइडेड बाय ए, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट केसी इनटू वी बाय ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन अगर ठीक से बेटा समझ गए तुम, सो बाकी क्वेश्चन आराम से कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक तो दिक्कत है, मैं बताऊंगा इसको, हो गया ये, इसको मिटा देंगे, आप पॉज मार के देखोगे, क्लियर। कल एक तो सरप्राइज थिंग सुनो बेटा, अभी मैं लास्ट 4 डेज में मेरा जो इंस्टीट्यूट है, लास्ट 4 आप खुद भी देख सकते हो, मेरा जो क्लास मैंने किया था क्रैश कोर्स अभी मेरा चल रहा है। सो मतलब लास्ट 4 डेज में मैं जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट बोला था वो जेई का फर्स्ट पेज में नहीं तो सेकंड में जरूर आया है, प्रीवियस रहा। खुशी लगता है जब पढ़ाने के बाद अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, सो लेक्चर को भी खुशी लगता है, बच्चे लोग को भी खुशी लगता है। तो आपका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं, नीट तो आ रहा है अभी और 1 महीना बाकी है, आप अच्छे से प्रिपेयर करो, मेरे से जितना बन पाएगा जना सर से मैं कोशिश करूंगा आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। हो गया, चलो इसको मिटा देंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान से सुनना बेटा, अगर देखो ये जो हम लिए थे, मतलब इधर PCl5 कितना मोल था, ओरिजिनल इक्वेशन 1 मोल। एक तो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर ध्यान से सुनो, अगर रिएक्शन है आपका डिसोसिएशन टाइप का, रिएक्शन अगर डिसोसिएशन टाइप का है एंड रिएक्टेंट साइड में बेटा 1 से ज्यादा मोल है, मेन रिएक्शन में in the reactant side there is more than 1 mole. So how we will apply in this dissociation reaction? For example, we are taking देखो 2HI reversible H2 gas plus I2 gas, ये भी HI गैस। ध्यान से देखना, इसका पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, इधर 1 मोल था, PCl5 मतलब 1 मोल था, अभी बेटा देखो 2 मोल है। यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते हैं बेटा, गलत हो जाता है, जब अल्फा का वैल्यू डालोगे ना गलत हो जाता है। तो मैं आपको एक तो छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, बस करो आराम से हो जाएगा। कैसे, देखो ये जो 2 मोल है इसको देखो, ये रिएक्शन को मैं ऐसे लिखने से कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर 1 से ज्यादा मोल है बेटा तुम क्या करना, उसको 1 मोल में कन्वर्ट कर देना, आई बात समझ में। सो इधर 2 मोल था, इधर 1 मोल है, इधर 2 मोल था, इधर 1 मोल है। मैं अगर इसको ऐसे लिख दिया बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, देखो तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस, आई बात समझ में, सेम है। ये जब 2 था ये 1 था, ये जब 1 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बस। उसके बाद देखो हुआ, मेरा कहने का मतलब है डिसोसिएशन रिएक्शन में आप कोशिश करना कि हमेशा रिएक्टेंट साइड को 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए, आएगा समझ में। सो अभी चलो सेम देखो, मेन रिएक्शन में ये कितना 1 मोल, इधर मैं लिख दिया 1 मोल, इधर कितना है बेटा हाफ मोल, इधर बेटा कितना है रे हाफ मोल, आएगा समझ में, आराम से पूरा क्रिस्टल क्लियर है। बस 2 तो 1 मोल वाला एंड मल्टी मोल वाला मैंने बता दिया, बस बाकी सब आप खुद कर पाओगे। देखो वही टी जब कितना सेकेंड है, 0 सेकेंड। सपोज इसका इनिशियल मोल ए हो, ये कितना बनेगा रे 0, ये कितना बनेगा रे 0, बिकॉज इनिशियल मोल है।
जब टाइम बढ़ के कितना सेकंड हो गया बेटा मेरा, टी सेकंड। देखो ये रिएक्शन डिसोसिएशन टाइप का है। सो जब डिसोसिएशन टाइम आएगा हमेशा बेटा अल्फा को लेना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो देखो ए था, ए का अल्फा जाएगा, ए था, ए का अल्फा मतलब ए अल्फा, आएगा समझ में। सो कितना जाएगा, ए था, ए अल्फा चला गया आराम से। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, इसका 1 मोल, इसका कितना मोल दे रहा है, हाफ मोल। ओके, सो इधर कितना आएगा बेटा, ए अल्फा बाई 2, इधर भी कितना आएगा, ए अल्फा बाई 2। क्यों, मेन रिएक्शन में 1 मोल, इसका हाफ मोल दे रहा है, इसका भी हाफ मोल दे रहा है। अभी कितना लीटर वेसल से, V लीटर वेसल के लिए हम डालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बाई भी, बाई भी, बाई भी। सो आराम से अभी हो गया मेरा पूरा इक्विलिब्रियम मोल आ गया। बस यू जस्ट अप्लाई लॉज ऑफ मास एक्शन। सो कैसा चल गया बेटा, ए अल्फा बाई 2 भी टू दी पावर, कोफिशिएंट कितना है बेटा, हाफ, इंटू ए अल्फा बाई 2 भी टू दी पावर हाफ डिवाइडेड बाई ए कॉमन 1 माइनस अल्फा बाई भी। उसको देखो, ये जब बेटा देखो यहीं पर जब पावर आपका हाफ आएगा मतलब ये रूट ओवर है, आप मैथमेटिक्स से जानते होंगे। ओके, जब पावर उसका हाफ आता है सो मतलब ये रूट ओवर है, ये भी रूट ओवर है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेटा कितना आ जाएगा, सिंपली ए अल्फा बाई 2 भी। क्यों, रूट इंटू रूट मतलब वही क्वांटिटी आ जाएगा, रूट इंटू रूट, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना 2। सो रूट रूट मतलब नॉर्मल आ गया, इंटू देखो इंटू क्या आएगा, उल्टा हो जाएगी, बी डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस अल्फा। बी कट गया बेटा, ए कट गया बेटा। सो कितना बचा बोलो, अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस अल्फा इज योर के सी। ध्यान से देखो बेटा, क्लियर, आराम से। फिर देखो ये हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल केसी वैल्यू हो गया बेटा। लेकिन फिर वही बात हमेशा कोशिश करना बेटा, इसको इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 बेटा, सेम चीज हमेशा 2 तरीका याद रखना। ये नॉर्मल है, अगर अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा सो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा, 1। सो अभी देखो ई रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू कितना चलेगा रे, अल्फा ये तो हो गया मेरा कितना 1, सो अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। देखो अल्फा देगा केसी पूछेगा, नहीं तो केसी देगा अल्फा पूछेगा, आराम से आएगा समझ में। सो डिसोसिएशन का 2 मैंने कर दिया। और एक क्वेश्चन में भी बताऊंगा, क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता देता हूं मैं कैसे अप्रोच करना है, जो मल्टी स्टेप क्वेश्चन है जो कि जेई एंड नीट एंड आईआईटी में आता है। ओके, वो उसके लिए बेटा मुझे थोड़ा किताब से आपको क्वेश्चन लिखना है, बस क्वेश्चन लिख दूंगा, मैं समझाऊंगा आपको, बेटा देंगे पॉज करके आप देखोगे बेटा। ओके, सो ये क्वेश्चन बेटा अभी सबसे केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन है बेटा, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन है। कैसा देखो, कल केसी फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इस साल जरूर आ सकता है, लास्ट ईयर भी नहीं डाला था, उसका पहला बार 25 में 24 में नहीं डाला था, मतलब 26 में आने का चांस है। फिर भी आप नीट में नहीं आएगा तो जेई में आएगा, जेई में नहीं आएगा तो वही में आएगा, वो जेई में कुछ में भी आ सकता है। सो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए बेटा 2 कंसेप्ट आपको जानना है, क्या कैसे अप्रोच करना है। देखो बेटा, एक तो देखो 3 आपको रिएक्शन वो दे देगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। 3 या 2 रिएक्शन का के वैल्यू आपको दे देगा, एंड एक रिएक्शन अलग से देगा। जो रिएक्शन आपको वो के वैल्यू दे चुका है उसको हम बोलेंगे गिवेन रिएक्शन। मैं एक तो एग्जांपल देकर आपको समझा दूंगा, पहले उसका बेसिक समझो। गिवेन रिएक्शन एंड जिसका आप निकालोगे वो हो गया आपका कौन सा रे, रिक्वायर्ड इक्वेशन, आएगा समझ में। गिवेन रिएक्शन एंड रिक्वायर्ड रिएक्शन। सो हमको रिक्वायर्ड रिएक्शन का बेटा के वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग गिवेन रिएक्शन, बाय यूजिंग क्या, गिवेन रिएक्शन। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो एक तो ओके, चलो एक तो किताब से क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। एक तो क्वेश्चन बेटा देखो है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो वो 3 गिवेन रिएक्शन दिया बेटा, गिवेन रिएक्शन, गिवेन मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे अप्रोच करोगे, फिर मैं क्वेश्चन को लिखने दीजिए मुझे। ओके, नंबर 1 है, देखो फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, क्या दिया, N2 + 3H2
रिवर्सिबल 2NH3, उसका के वैल्यू दिया K1। आई बात समझ में? ये गिवन डाटा है। सेकेंड इक्वेशन में बेटा दिया आपको N2 प्लस O2 रिवर्सिबल, कौन सा दिया? 2NO, इसका भी के वैल्यू दे दिया K2। एंड थर्ड गिवन रिएक्शन में दिया आपको H2 प्लस हाफ O2। एक बेटा एक क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब 10 क्वेश्चन खुद भी कर, आप कोशिश करके देखो खुद। मैं जो बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, जो सारा पैसे बोलते हो होगा कि नहीं होगा कि नहीं, करके तो देखो एक बार। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। 10-12 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट समझो, बाकी 10 क्वेश्चन खुद हो जाएगा आपका। देखो, सो H2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल कितना आ गया बेटा? H2O, इसका हो गया K3। ये बेटा तीनों जो दिया, दिस इज माई व्हाट? गिवन रिएक्शन। गिवन ये दे दिया मुझे। ओके, किसके लिए पूछा बेटा? कौन सा इक्वेशन के लिए पूछा है? वो पूछा है ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बेटा। कौन सा इक्वेशन दिया है? देखो मैं लिख देता हूँ 2NH3 प्लस 5/2 O2 रिवर्सिबल, क्या हो जाएगा? 2NO प्लस 3H2O। इसका बेटा के वैल्यू मुझे नहीं देगा, वो मुझे पूछेगा इन तीनों को बेटा गिवन इक्वेशन को लेके इसका जो के वैल्यू आपको निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है। लेट इट बी, मैंने लिया उसको के डीएस। अगर समझ में, इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? K1 इंटू K2 इंटू K3। ऑप्शन बी में दिया है बेटा K1 इंटू K2 बाई आपका K3। ऑप्शन सी में बेटा दिया आपको K1 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाई K2। ओके, ऑप्शन डी में बेटा दिया है K2 इंटू K3 का क्यूब बाई K1। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। ओके, तुमको कैसे करना है देखो, हो गया बेटा। सो देखो ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन खत्म। 3 तो इक्वेशन गिवन दिया बेटा, एक इक्वेशन रिक्वायर्ड दिया है, उसका के डीएस पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। सो इसके जैसा क्वेश्चन, ये ब्रांडेड क्वेश्चन है बेटा, नीट जी का बार बार आता ही है। सो आपको कैसे करना है देखो, सिंपली एक तो तरीका बता रहा हूँ। जो गिवन इक्वेशन दिया है बेटा, सिंपली लॉज ऑफ मास एक्शन डाल के पहले उसका के वैल्यू निकालो। सो ये वाला देखो, इसका के वैल्यू बेटा कितना आएगा बोलो? K1 इक्वल, बोलो प्रोडक्ट बाई रिएक्टर। ओके, सो कितना चलेगा रे? NH3 रो 2NH3 का 2 डिवाइडेड बाई ओके N2 का 1 इंटू H2 कंसेंट्रेशन टू द पावर 3 आ गया बेटा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। सो सेकंड का जगह नहीं बेटा, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ देखो K2 इज इक्वल, बोलो इसका डालो लॉज ऑफ मास एक्शन। सो कितना हो गया रे? NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 कंसेंट्रेशन इंटू O2 कंसेंट्रेशन। इक्वेशन 2 हो गया बेटा। बाकी बचा इक्वेशन 3, मतलब K3। यहीं पर मैं लिख देता हूँ उसका K3 इक्वल बेटा कितना आएगा रे? बोलो इसका प्रोडक्ट H2 है, H2O कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई बेटा H2 कंसेंट्रेशन इंटू O2 का हाफ आ गया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन मैंने K1 वैल्यू लिख दिया। ये है K1, ये है K2 एंड ये है मेरा K3। इसको लिखने के बाद, मतलब गिवन इक्वेशन को लिखने के बाद आपको देखना है रिक्वायर्ड में क्या दिया है, उसका भी लॉज ऑफ मास एक्शन डाल के के डीएस वैल्यू निकाल दो। सो बेटा इसका जो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बोलो के डीएस इज इक्वल, देखो यहाँ से लिखो NO कंसेंट्रेशन स्क्वायर इंटू H2 कंसेंट्रेशन 3 डिवाइडेड बाई NH3 कंसेंट्रेशन 2 इंटू O2 कंसेंट्रेशन बेटा 5/2। ओके, आराम से। अभी ये रिक्वायर्ड है, ये तीनों बेटा गिवन है। सो इजी तरीका क्या है बेटा, देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। आप जानते होंगे ये न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। पहले आपको देखना है बेटा न्यूमरेटर कहाँ पर है। ये जो देखो इधर न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड इक्वेशन का न्यूमरेटर में इधर NO है, इधर H2 है। ध्यान से सुनो, इधर NO है, इधर H2 है। आपको ढूंढना है ये जो गिवन इक्वेशन तीनों दिया है 1 2 3 कहाँ पर है, किधर है? देखो तो बेटा यहाँ पर है, K2 में है। एंड और क्या है ऊपर देखो, ये है मेरा H2, ये हो गया मेरा H2 कहाँ पर है? ढूंढो H2 कहाँ पर है बेटा? ये वाला है,
H2 इधर भी है एंड इधर भी है, आराम से। ओके, सो देखो एक ठो, मेरा कहने का मतलब बेटा एक ठो न्यूमरेटर अगर आपको मिल गया, सो आपको ऑप्शन को देखना है। मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। एक ठो न्यूमरेटर बेटा अगर आप ठीक हो गया, देखो इधर देखो रिक्वायर्ड में एनओ का स्क्वायर है बेटा। सो कहाँ पर एनओ का स्क्वायर है, ये वाला देखो, ध्यान से देखो बेटा, इधर स्क्वायर है मतलब उसका करेस्पॉन्डिंग K2 कितना है, मतलब K कितना है K2। सो ढूंढो ऑप्शन में कहाँ पर है, देखो इधर है, इधर है K2, आइए समझ में। उसके बाद H2 का 3, देखो जहां पर भी H2 है, H2 ये डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है, लेकिन इधर डिनोमिनेटर में पावर कितना है बेटा 1, इधर डिनोमिनेटर में पावर 1, लेकिन आपको कितना करना है बेटा, कितना करना है 3। सो मतलब ये जो H2 है उसका K का वैल्यू कितना है K3, इधर H2 1 दिया है बेटा, मेरा न्यूमरेटर में H2 का पावर कितना है 3। सो देखो K3 का 3, आराम से। मतलब मैं कहना चाहता हूं बेटा NO आ गया सेकेंड इक्वेशन में, NO मतलब ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन K2, एंड H2 आ गया बेटा आपका K3 में। ओके, सो दोनों इधर देखो रिक्वायर्ड में बेटा, देखो ध्यान से, रिक्वायर्ड में NO और H2 मल्टीप्लीकेशन हुआ है, मतलब बीच में मल्टीप्लीकेशन है बेटा। सो हमको क्या करना है K2, यहाँ से आ गया K2 एंड H2 के लिए आ गया मेरा K3। सो K3 का Q, ये दोनों अगर बेटा ठीक हो गया आपका, मतलब न्यूमरेटर का K वैल्यू अगर आपका ठीक हो गया, सो और कुछ नहीं करने का। देखो डिनोमिनेटर में क्या है बेटा NH3 एंड O2, NH3 कहाँ पर है, देखो कहाँ पर NH3, किधर किधर, ये वाला NH3, इधर देखो इधर NH3 का बेटो, इधर देखो इधर NH3 का रिक्वायर्ड में पावर कितना है 2, इधर पावर कितना है अमन का 2 ना। सो इधर डायरेक्ट देखो 2 है, ऐसे यहाँ पर 2 है। सो देखो K2 एंड K3 का क्यूब, सो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा डिवाइडेड बाई कितना K1। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गिवन इक्वेशन देगा, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे एक खाता खोल के उसको प्रैक्टिस कर दो, एक बार आराम से हो जाएगा। मतलब गिवन इक्वेशन के वैल्यू लिख दो, उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन का के गैस को पकड़ के न्यूमरेटर में क्या क्या है, कितना पावर है, यहाँ पर कहाँ पर तुम 2 करोगे, कहाँ पर 3 करोगे, ओके, कहाँ पर रूट पर होगा, आराम से आ जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा समझ में। चलो ये हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम चलेंगे, मिटा देंगे इसको, आप पॉज मार के देखोगे, उसके बाद हम चलेंगे। और भी नीट के एग्जाम बाद मैं आपको भरोसा देता हूँ, नीट के बाद May 3 के बाद जो वीडियो आएगा पूरा डिटेल में आएगा, विथ एक कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल, एक कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल, ऐसे चलेगा। अभी टाइम शॉर्टेज है, मैं कोशिश करता हूँ आपका पूरा कवर अप करने के लिए, अब समझ में। ओके, सो उसके बाद देखो हमको क्या करना है, रिलेशन और एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, रिलेशन बिटवीन बेटा Kp एंड Kc, ये भी बेटा आता है। 4 ठो इक्वेशन दे देगा आपको, 4 ठो इक्वेशन दे देगा, पूछेगा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc, Kp ग्रेटर देन Kc, Kp लेस देन Kc और नॉन ऑफ द अबव। ओके, सो Kp में देखो अभी तक हम पढ़े Kp Kc का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन Kp वैल्यू के लिए बेटा जैसे आप लॉज ऑफ मास एक्शन डालते हो Kc के लिए सो Kp के लिए बेटा आपको पार्शियल प्रेशर फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर इजी है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। इसके लिए Kc के लिए क्या लेते हो आप, मोल पर लीटर, मतलब कंसेंट्रेशन। सो Kp के लिए बेटा आपको लेना है सिंपली पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, लॉज ऑफ मास एक्शन फॉर्म में प्रोडक्ट का पार्शियल, लेकिन डोंट फॉरगेट टू रेज द पावर। कोफिशिएंट Kc के लिए जैसे लिख रहे थे कोफिशिएंट पावर होगा, ऐसे Kp के लिए भी जितना कोफिशिएंट रहेगा उसको पावर करके लेना है आपको, सेम। ओके, सो अभी Kp Kc का रिलेशन कैसे लिखते हैं, देखो आप तो पढ़े होंगे, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा एन। ये तो अब बोलोगे सारी ये तो इजी है, हम जानते हैं, लेकिन बेटा याद रखना ये जो डेल्टा एन है ना, इन पर गलत हो जाता है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको नोट करके लिखता हूँ मैं, फॉर, देखो क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जब ध्यान से सुनो,
जब केसी वैल्यू निकल रहे थे, मैंने नोट में प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, फॉर प्योर सॉलिड यानी प्योर लिक्विड कंसेंट्रेशन कितना लेते थे, 1, कितना लेते थे 1। लेकिन डेल्टा एन वैल्यू निकालने के लिए बेटा अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड दे दिया उसको 0 लेना है, अगर 1 ले लिए तो गलत हो गया। सो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ओके। देखो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, गैसियस, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। ओनली कौन सा मोल बेटा, गैसियस मोल, ओनली गैस स्टेट का लेना है, ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ओके। सो प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, ओनली गैस है, इसलिए मैं लिख रहा हूं इधर देखो, फॉर सॉलिड, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना बेटा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड जो एन का वैल्यू मतलब मोल कितना लेना है आपको, 0 बेटा, 0 ध्यान से रखना, ओके। सो 0 हो गया ये। सो अभी एक तो एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, क्लियर ना बेटा। आप तो जानते हो बेटा आर को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, या टी है तुम्हारा केल्विन टेम्परेचर। ये जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है, लेकिन रिलेशन कोई चार रिएक्शन में किसका वैल्यू केपी के ज्यादा है, केपी ज्यादा है और केसी ज्यादा है, वही क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल देखो एक तो क्वेश्चन हम कर देते हैं, देखो ये वाला, देखो एक रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। देखो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट भी जो स्टेट में है, प्रोडक्ट भी उसी स्टेट में है। सो इधर डेल्टा नाम निकालेंगे, देखो इधर कितना मोल है बेटा, 2 मोल, इधर कितना मोल, 1 मोल, इधर भी 1 मोल। सो प्रोडक्ट 2 माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मतलब 0। सो डेल्टा एन अगर 0 हो गया बेटा, सो केपी केस का रिलेशन कैसा आएगा, केसी आर टी टू द पावर 0। आप जानते हो एनी टू द पावर 0 मैथमेटिक्स बेटा, एनी टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना, 1। सो दैट इंप्लाइज ये रिएक्शन के लिए केपी इज इक्वल टू क्या हो गया, केसी। पूरा क्लियर, ओके। इसके हिसाब से आपको बाकी जितना भी क्वेश्चन मैंने बोला आपको, लेकिन डोंट, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो सपोज A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, आई बात समझ में। सो मतलब देखो ये हो गया, इधर सपोज A गैस फॉर्म में है, B सॉलिड है एंड C गैस है, D भी गैस है, आई बात समझ में। जनरल इक्वेशन मतलब देखो सॉलिड के लिए आपको 0 लेना है बस, अगर ये लिक्विड होता तो उसके लिए भी 0 लेना है। सो इधर डेल्टा ने कितना होगा, ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ओके। सो राइट प्रोडक्ट में कितना है, 2 मोल, माइनस रिएक्टर में कितना है, 1 प्लस 0। सो मतलब कितना हो गया, 1, 2 माइनस 1 1। सो इधर केपी के कितना आएगा रे, कैपिटल के सी आर टी टू पावर 1, दैट इंप्लाई देखो केपी बाई के सी इज इक्वल टू आर टी, आई समझ में बेटा, ओके। सो ये क्वेश्चन एंड इसका पहला वाला जो मल्टी स्टेट मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन, वो क्वेश्चन बेटा दमदार है, उसको 2-4 तो खुद प्रैक्टिस कर दो, आराम से हो जाएगा, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, प्लीज वही चीज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। चलो राधे राधे।